तो आज था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड T20। लास्ट मैच में एकदम टॉप टियर परफॉर्मेंस के बाद गंभीर के ब्लूज वापस आ गए हैं धर्मशाला की वादियों में। और मेरे को शॉक में रखते हुए आज भी इंडिया टीम टॉस जीत गई एंड बॉलिंग चूज की। एंड मैच स्टार्ट होते ही मैं अपना यूजुअल रिचुअल कर ही रहा था। हमारे में सिर्फ गिल साहब भाग जाते हैं पिच से म्यूट करते हुए। यहाँ भाई दो लोग भाग गए, हेंड्रिक्स एंड डीकॉक। और जब तक इन दोनों के विकेट लॉस का दुख मना ही रहे होंगे अफ्रीका वाले, तब तक बेबी एबी भी वापस चले गए। भाई उनकी गलती नहीं है, देखो ऑनेस्टली बताऊं ना, ये लोग नज़ारों में गुम हो गए होंगे। और धर्मशाला है ही इतना सुंदर, और एक दूसरी चीज़ में भी जो पहाड़ों में स्पेसिफिक मिलती है। तीन बैक टू बैक विकेट्स के बाद पारी थोड़ी स्टेबल हो ही रही थी कि तब तक कुंग फू पांड्या ने वापस पार्टनरशिप ब्रेक कर दी एंड ही बिकेम फर्स्ट एवर प्लेयर इन T20 हिस्ट्री जिसने 1,000 रन स्कोर किए हो और उसी के साथ साथ 100 विकेट्स भी लिए हो। भाई मानो या ना मानो, मॉडर्न डे गोट ऑलराउंडर स्टेटस है भाई का। खैर, ऐसे करते करते एक तरफ से सारी विकेट्स गिरती रही और दूसरी तरफ से एक आदमी मायूस चेहरे के साथ कांस्टेंट खड़ा था, एडन मार्करम, जिसने काफ़ी अच्छी 61 रन की पारी खेली बट सामने सारे ही विभीषण भरे हुए थे। तो भाई इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। तो मार्करम के 61 रन के बदौलत अफ्रीका ने 117 रन बनाए, जो कि इनकी हालात देखकर कुछ ज़्यादा ही रन थे मेरे अकॉर्डिंग। तो नाउ कमिंग टू गंभीर के महारथी, तो एज यूजुअल दानव ने आते ही लपेटना शुरू कर दिया था। एंड भाई 1-2% जो भी मनोबल बचा था ना अफ्रीका में, वो भी चला गया एक ही ओवर में। भाई बंदा स्टेप आउट कर करके 6 फुट के पेसरों को पेल रहा था। तो मानो या ना मानो, मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अभिषेक शर्मा कुछ तो रिलेटिव है सनी देओल का। जिस हिसाब से कुटाई करता है ना वो सीधा 2.5 किलो के हाथ के साथ, लाजवाब भाई। बाकी दूसरे एंड से गिल साहब भी पर्सनल रिडेम्पशन के लिए आए हुए थे और एक्चुअली अच्छा खेल रहे थे। तो आज अफ्रीका के बचने का कोई चांस नहीं दिख रहा था मुझे तो। और एक ये आदमी भाई इतना जोर से बल्ला घुमाता है ना, इसका गेम बहुत क्लियर है। देखो, आर या पार, और इसी आर या पार में भैया के जाने का टाइम हो गया था, जो कि एक एंटरटेनिंग और सोल क्रशिंग इनिंग थी 35 रन की। बाकी शर्मा जी के जाने के बाद आए वर्मा जी, बट रिजल्ट सेम ही चल रहा था अफ्रीका के लिए, जो कि था बाउंड्रीज। एंड अफ्रीका के बॉलर्स को देख के लग रहा था कि उन्हें वापस जाना है और आराम करना है, क्योंकि ये मोह माया से तो भाई उनका दिल भर गया था। गिल साहब दूसरे एंड से कत्ती के चौके मार मार के एवरेज बढ़ा रहे थे एंड बाकी मुंबई इंडियंस कोटा प्लेयर भी अच्छा साथ दे रहे थे अपनी ओडीआई पारी के साथ। बट एक पॉइंट में तुम गलत थे। अगर तुम्हें लग रहा था कि लो टोटल में गिल साहब नॉट आउट जाएंगे तो तुम गलत हो। गिल साहब अपने ओडीआई नॉक के साथ हैवी 28 रन बना के लौट गए। बट इतनी दिक्कत की बात नहीं थी क्योंकि मुंबई इंडियंस कोटा ने अच्छे फिनिशिंग टच दिए एंड इंडिया वन बाय 7 विकेट्स एंड नाउ वी आर अहेड विद 2-1। So thanks to Dharamshala for their specific item and obviously our bowlers. तो मिलते हैं अगली मैच एनालिसिस में, तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पीस एंड टेक केयर।